थर्ड में फिगर बनाई हुई है आपको ये, राइट। ये सर्कल का सेंटर है, सपोज दैट ये सेंटर है, ये कोड है, इसने एंगल ये बनाया, ये एंगल बनाया, एक एंगल ये बना, राइट। ये है 100 डिग्री, ये है 100 डिग्री। ओ पी आर क्या होगा, ये फिगर बनी हुई है। तो गिवन क्या है, गिवन क्या है, एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री, राइट। फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ओपीआर, ओपीआर ये निकालना है। ये ओपीआर है और ये भी ओपीआर है, लेकिन इसे रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पता ही होगा। 180 से ज्यादा जो एंगल होता है उसे रिफ्लेक्स एंगल्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये 180 से ज्यादा है इसलिए इसे रिफ्लेक्स बोलेंगे। अच्छा आप समझे, हम लोगों ने जब 9.7 थ्योरम जो करी थी उसमें 3 फिगर्स बनाए थे, याद हो गया आप लोगों को ना। आर्क कहा गया था तो हमने माइनर आर्क, सेमी आर्क, मेजर आर्क के थ्रू एक पिक्चर बनाई थी। तो ये फिगर आपको याद आ रही है कुछ, कौन सी में जा रही है, थर्ड वाले में, है ना। ये क्या है, मेजर आर्क है, क्या है, इसने सेंटर पे ये वाला एंगल बनाया है ये। तो ये एंगल क्या होगा इसका, डबल। समझ नहीं बच्चों, कंफ्यूजन रहती है, कंफ्यूजन होने नहीं चाहिए, इसलिए मैंने थ्योरम में पहले क्लियर कर दिया था कि ये आपकी मेजर आर्क है। मेजर आर्क में जो एंगल बनाया वो ये है ना। तो ये एंगल क्या होगा, डबल किसका, इसका, रिमेनिंग पोर्शन ये है। तो इसने, इस आर्क ने रिमेनिंग पोर्शन पे ये एंगल बनाया और सेंटर पे एंगल ये बनाया, तो सेंटर वाला इसका क्या होगा, डबल होगा। तो करते सॉल्व, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ पी ओ आर 2 इंटू में एंगल पी क्यू आर, रीजन एंगल ऑन सेंटर is double of angle on perimeter या circumference या on the remaining portion of circle। ये लिख दिया, हिंदी में लिखते हैं परिधि, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। अब वैल्यू रख दो, 100 कितना हो गया ये, 200, ये आ गया 200, कितना आ गया ये। अब याद करो ये क्या है, पूरा सेंट्रल एंगल, क्या है ये, सेंट्रल एंगल, है ना। तो सेंट्रल एंगल कैसे निकलेगा, तो OPR निकाल रहे हैं हम लोग, 360 माइनस 200 कितना आ जाएगा, 160 डिग्री। रीजन सेंट्रल एंगल, रीजन सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण, 160 आ गया। हमें ये नहीं निकालना था, हमें निकालना OPR, ये एंगल निकालना है, हमें निकालना OPR, वरना तो बड़ा आसानी से निकल गया भाई, हो गया 160। ये नहीं निकालना, हमें ये निकालना है OPR। अब समझो, इन ट्रायंगल OPR, OP और OR क्या है, रेडियस, क्या है, रेडियस। यानी दो साइडें बराबर हैं, एक ट्रायंगल में जब दो साइडें बराबर हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। यानी एंगल OPR बराबर होगा ORP के, रीजन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, राइट। तो हमने इनको मान लिया x, क्या मान लिया, x। लेट OPR ORP इसको टू x, ये भी x, ये भी x, और ये कितना है 160। अब तो यार कॉमन सेंस है, 2x नहीं 2x तो है, करना है क्या, सोचो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बिल्कुल सही। ये ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो x प्लस 160 इक्वल टू 180, राइट। शॉर्टकट में लिख रहा हूं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, राइट। ये डाल देना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो x प्लस x 2x, 180 माइनस 160 20, x आ जाएगा 10। तो x ही निकालना था, OPR ही हमें निकालना था, तो OPR आ गया 10 डिग्री। दैट्स योर आंसर। एनी डाउट,
डोंट थिंक सो कि डाउट वाला क्वेश्चन ही नहीं है ये, कोई भी डाउट वाला क्वेश्चन नहीं है, इजीली समझ आएगा, बस फोकस रखिएगा क्वेश्चन के अंदर। हाँ जी बोलिए। वहाँ पे एंगल OPR इक्वल 100 डिग्री, OPR 160 है ये, 360 में से 200 गया। सर वो एंगल की नेमिंग में दिक्कत आ रही है। नहीं ये रहा ना, ये रहा OPR लिख दिया मैंने, ओहो गलत लिखा हुआ ये POR, ये गलत लिख दिया यहाँ पे, POR निकला सेंट्रल एंगल। ठीक भाई, ये मिस्टेक से OPR लिख दिया था, यहाँ पे POR आना था। ठीक है, ये रिफ्लेक्स से हमने अंदर वाला निकाला था ये। चलिए नोट करिए, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4।